Hello everyone, welcome again to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? I hope you all doing really good. So this is next part of Indian Army Officers Attitude Movement. So subscribe, like, share मस्त करना चैनल को, और you can follow me on Instagram. Link is in description. जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं and let's see कि क्या है. इसके already 2 parts की हैं, so ये part 3 है. अगर आपने वो parts नहीं देखा तो देखना, बहुत मज़े के उसमें बहुत मज़े की चीज़ें थी. सो देखते हैं अब इसमें कौन कौन है, क्या है इस वीडियो में. और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना. और अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो लेट्स प्ले दिस वन. I generally avoid hand to hand because I'm scared of myself. Because when I get angry, I used to get angry, and when I would throw a punch on the Almirah, steel Almirah, I would see a dent. Not a big dent, but I would see a dent, and I would feel nothing on my knuckles because of the conditioning that I had. So I'm being very honest. I'm actually scared if there's a scuffle or an altercation, and if it graduates to a fight, I'm scared if I punch somebody, he might do this guy. So I don't want to get into an ugly situation. I generally avoid that. What was an NDA? नंबर 1 है ना, जैसे आपने बोला कि भैया कर्नल राजीव एंड कर्नल राजीव रिटायर्ड. रैंक नेवर रिटायर सेना में, दिस इज व्हाट दे से. एंड दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं फौज से रिटायर हुआ, बट दिल से और दिमाग से ना. आई वाज ए फौजी, आई एम ए फौजी एंड आई विल ऑलवेज बी फौजी. वो तो रिटायरमेंट में कभी नहीं, दिल दिमाग से अभी भी पक्का. बहुत सारे जो आपके फैंस हैं उनको लगता है कि आप काफ़ी सही, बट बिफोर मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जितना उनको लगता है उनसे बहुत ज़्यादा हैं आप. कैटेगोरिकली आई विल से यस. इनकी लुक की बड़ी खतरनाक है यार. यूएस से या वेस्टर्न कंट्री से, ओके, उनमें और हमारे में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है. यू नो, वो लोग अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरे इलाके में दूसरे की ज़मीन पे जा करके लड़ रहे हैं. ठीक है, आप किसी और के घर में घुस रहे हो, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं. यस, ठीक है, मैं किसी और के घर में जाकर नहीं लड़ रहा, मैं अपनी ज़मीन पे लड़ रहा हूँ. ठीक है, अपने हक के लिए, अपने देश के हक के लिए और अपनी लोगों के लिए. ठीक है, मेरे को गिल्ट आने का कोई मतलब नहीं है. मैं इंडिया में हूँ, मैं अपनी कंट्री में जा रहा हूँ और अपनी कंट्री और अपनी कंट्री मैन के लिए, लोगों के लिए, फॉर थिंग विच आई एम ट्रेन्ड. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. आई एम डैम कन्विंस्ड एंड प्राउड टू डू सो. आई हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दैट. मैं कर रहा हूँ बिल्कुल, और ठोक बजा के कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया. कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें मुझे गिल्ट आ रहा है. देयर इज नो क्वेश्चन. ओनली रोटी नहीं बनाना है, डव नहीं बनाना है. मुझे पता है मुझे उसको कहाँ पकड़ना है और क्या करना है. So that 2 steps and that guy is out of fighting. What do you hit the solar plexus? अच्छा, ड्यूरिंग फाइटिंग Difficult because एक जगह देख के फिल्म तो नहीं है. मेरे हाथ पे जो पड़ जाए, अगर उसका हाथ मेरे हाथ में पड़ जाएगा तो एल्बो निकाल दूंगा. ओहो, I break his elbow. He is in extreme excruciating pain. He is unfit. Second guy ने मुझे जब तक 2 घूंसे पड़े होंगे उसका पैर पड़ जाएगा मेरे अंदर. I lock him up in the BJJ thing, break his ankle. ट्रेनिंग मिली है प्रॉपर ऑब्वियस. पड़ा होगा, I'll get up. Third guy तो anyways 1-on-1 that fuck him up. है इंडियन आर्मी में जवान इसीलिए है बिकॉज ऑफिसर है, ऑफिसर इसीलिए है बिकॉज जवान है. आपस में है ना, आपस में जो बॉन्डिंग देखनी है जवान की, ऑफिसर की, जो हमारी है, ठीक है, वो बाकी जगह नहीं मिलेगी. टेक एग्जांपल ऑफ गुरखस. गुरु जी बोलते हैं. कितनी आर्मीज ऐसी हैं जहाँ पे इज्जत से ऐसा लगाया जाता होगा. Tell me, glass eating ritual क्या होता है in special para forces? If you're having a drink, or if you're not also having a drink, so they basically crush the side of the glass with your teeth and you eat it. You keep on rubbing it, it becomes like soft and then you eat it. That is what it is done. तो ये glass क्यों खाते हैं? Just invincibility. सबको करना होता है. मैंने एक बार ही किया है फर्स्ट प्रोबेशन में. सेकंड थर्ड प्रोबेशन में I was like ऐसे नहीं पता लगेगा. ऐसे तो मेरे जैसे नॉर्मल लोग, कोई बॉडी बिल्डर नहीं. मैंने नहीं देखे बॉडी बिल्डर आजकल करती है बॉडी बिल्डर. प्रोटीन शेक नहीं पीती स्पेशल फोर्सेस. कैसे क्या करोगे आप जब आप बॉडी वो है. आपने रिक्शे वाले की बॉडी देखी है? वो ये रिक्शे वाला था. स्पेशल फोर्सेस कम खाने पे पूरी मुंह अंदर घुसे हुए वो है लोग. वो तो इट इज नॉट ऑलवेज दैट वी आर द हंटर. ये लोगों की भूल सोच है, ऐसा नहीं है. एंड जिसने ये सोच लिया कि आई एम द वन हु इज हंटिंग, यू विल गेट हंटेड. ऐसे पलटता टाइम. इट फ्लिप्स लाइक दिस. मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, ये इनका मतलब. यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इज नॉट रोड के नीचे नहीं लगाते. पहाड़ों में जो कटिंग होती है रोड बनाने के लिए साइड में लगाते हैं. So it goes like a claymore kind of thing, and all those shrapnels going in. मैंने तो फिर लाइव आईडी वगैरह भी देखा है जो डेटोनेट नहीं हुआ था. कई लोग कहते हैं बहुत प्रॉब्लम है. मैं कोई प्रॉब्लम नहीं. घटू ना,
जान जब तक नहीं जा रही, till the time you have got a pulse and you're breathing, believe me, all possibilities exist. मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, मैं सबके लिए बताऊंगा, अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप कहीं नहीं पहुँचे हैं, कोई रास्ता नहीं है, अंत हो गया है, मतलब सारे दरवाजे बंद हो गए, डोंट गिव अप। गिव अप मत कीजिए। ऐसा हो जाता है कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप अंत के बहुत पास हैं, और कुछ दूर चलिए, पक्का आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलेगा जो आपने सोचा ही नहीं है। सर पता है मुझे आपके बारे में, सबसे पहले ऑफ कोर्स हम एक ही रेजिमेंट में रहे। We have not crossed paths ever. मैं जब एनएसजी में कमांड कर रहा था, हाँ तो मेरे ट्रूप साथ थे होंगे। आपका एक जवान था जो मेरा सुनील प्रधान, हाँ काला सा उड़ीसा का सर, absolutely fit था। एकदम आपके जैसा सर कोई चर्बी नहीं था वो हमारा पीटी इंस्ट्रक्टर टाइप था। एंड दिस गाय वाज माय पीएसओ, ही वाज माय एवरीथिंग, मतलब बडी से लेके सुबह से लेके शाम तक मेरे पास रहता था, और वो मेरे साथ हर दिन सुबह 10 किलोमीटर जाता था, फिर आके एक्सरसाइज भी करता था दौड़ा करके। गुड गाय तो क्या सर सुबह से लेके शाम तक वो मेरे को कोसता रहता था कि सर आप बहुत मेहनत करते हो, आपके जैसा मेहनत करने वाला एक ही आदमी है पूरे पैराशूट रेजिमेंट पे, वो है कन्वर सर। तो मैं ना पूरे टाइम मेरे को लगता था कि इसको मैं किस दिन दिखाऊं कि मैं शायद आपसे ज्यादा मेहनत करता हूं। एक आर्मी ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है? पता नहीं मैम। मुझे दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। हाँ। मेरे को जनरल मालूम है कि जब मैं सीओ था एज अ कर्नल, मेरे को 2 और 2.25 लाख के बीच में ये मिलती थी। question वैसे हर मुझे कोई स्पेशल कहता है फोर्सेज ना। में मेरे ख्याल से कर्नल को 25,000 है। अब बढ़ गया हो तो मुझे मालूम नहीं। अगर आप CICT में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में डिप्लॉयड है तो पीपल आर गेटिंग क्वाइट अ बिट ऑफ अलाउंस। वो टोटल मालूम है कि 2-2.25 आता था, उसमें 50,000 टैक्स कट जाता था, ये मुझे पक्का मालूम है। और जब 50,000 टैक्स कर जाता था। जब एज अ लेफ्टिनेंट आप भर्ती हुए थे तब कितनी सैलरी थी? तो बिल्कुल याद नहीं है। ओके, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा। मेरे को याद है जब हम एकेडमी सैलरी में के लिए काम ही नहीं किया तो हमें आ रहे पास 6 महीने के कुछ 40,000 है, तो हम It is not whether girls can join ParaSF or not. Okay, it is about what is ParaSF doing. When the long hunt is going on and you are out there in very extreme conditions, you are carrying battle load. 30-40 kg एक बंदा उठा रहा होता है. You are shitting, pissing, fucking everything out there in the fucking wild, yaar, in front of your men. There were 2 ladies who came to do probation. They could not do it. We were open. आ जाओ, आ सकते हो, आ जाओ, come. यहाँ पे फिर मतलब ये नहीं है कि इनको अलाउड नहीं है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो कर ही नहीं वो नहीं सकते। होता यहाँ पे। We are ruthless. We don't judge people. I don't care whether you are man or woman. What I care is, can you carry fucking 40 kgs? Can you fucking climb for branch of It's 7 all days? about physical Can you fitness. fucking branch of fucking kill without any fucking thought? Can you branch of bloody shit in front of me? Can you shit in front of me? Can you take a fucking piss in front of me? If you can't, fuck off from here. Whether you are man or Oh woman, my I don't God. care. Oh my god. मेरे को बोलता है बच्चा कि ओ यू नो दे लाइक यू करके बताता था यार आज तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ करके। शी सेड कि कम लेट्स गो टू अ डिस्क, तो शी टुक मी एंड डिस्क में गए एंड थोड़ी देर बाद शी स्टार्टेड पता नहीं अजीब सा यू नो काइंड ऑफ बिहेविंग लिटिल, पता नहीं क्या है करके मैंने छोड़ दिया। मैं जाके बार में बैठ गया वहाँ पे। धीरे धीरे करके ना दैट बारमैन स्टार्टेड स्टेयरिंग एट मी। 7-8 बंदे आके खड़े हो गए बार में, मतलब वो ग्रुप पास ही आ गया और एक बंदे ने मेरी तरफ टर्न किया। तो 1 मिनट कुछ बोला, कम यू नो लेट्स गो आउट, आई विल टेक यू, आई विल शो यू, कम आउट करके मेरे को बाहर बुला रहे हैं। मैं समझ गया कि बाहर गए चाकू छुरी मारेंगे, दे विल किल मी। तो मेरे पास एक ना मतलब हैंडमेड नाइफ था, नाइफ तो मैं वो उसको यहाँ पीछे दबा के चलता था। तो मैं पी रहा था, मैंने ग्लास रखा, मैंने वो चाकू निकाल के टेबल पे रख दिया, तो सब रुक गए। तो जो बारमैन था तो उसने सीधे मुझे इंग्लिश। जब मैं अपने राष्ट्रीय राइफल्स टेन्योर में था तो ओहो, जहाँ पर ये हम लोग कट deployed गया थे, यार, जो पूरा हमारा इंसिडेंट headquarter सुनना था था। डेल्टा फोर्स में, वहाँ पर जो जीवन ऑप्स थे वो 7 पैरा एसएफ के थे। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट्स इन द यूनिट ही सॉ मी, तो ही टोल्ड कि यू वॉलंटियर फॉर माय यूनिट 7 पैरा एसएफ, सो दैट वाज द रीजन आई चोज 7 पैरा एसएफ। एंड सेकेंड रीजन वॉज दैट कि 7 पैरा एसएफ भी उस टाइम पे फील्ड में ही डिप्लॉयड, तो मेरे को पीस में जाने का इतना कोई शौक नहीं था, सो आई वॉलंटियर्ड एंड दैट वाज द रीजन। तो वो जब भी वाकया सुना रहे थे, इससे पहले थोड़ा इंसिडेंट सुना रहे थे, वो मैंने पूरा सुना था यार, इंटरेस्टिंग लग रहा था। लाइक वो क्यों बाहर बुला रहे थे, बट वो कट गया वहाँ से, उतना ही वीडियो थी। सो अच्छे थे, काफ़ी यू नो इनके स्वाग है, सब में एटीट्यूड है काफ़ी। ऑब्वियसली फौज में छोड़ने के बाद भी उनका डिसिप्लिन, उनकी सब चीज़ें तो एक फ़ौजी जैसी ही रहती हैं। और मज़ा आया यार, इसका नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे। और वो जो ग्लास ईटिंग रिचुअल था वो कितना मतलब अजीब था, क्योंकि होता होगा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बट वो थोड़ा डेंजरस नहीं होता अगर वो कुछ ऐसे आपका मटेरियल आपके अंदर जा रहा है अगर,
फोर्सेस तो और भी बहुत है, लाइक कोबरा फोर्स के बारे में मैंने सुना है नाम, बट वो कोबरा फोर्स उनको क्यों कहते हैं पता नहीं। देखेंगे वो तो मैं ज़रूर देखूंगी, उसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ऐसा। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर मस्त करना, एंड यू कैन फॉलो मेरे इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। सजेस्ट करें और किस पे रिएक्शन करूँ। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।